गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कैसे हो? आई होप सारे बढ़िया होंगे। ठीक है, और आज का अपना बिना टाइम वेस्ट किए अपने स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज का टॉपिक रहेगा अपना दर्रा के ऊपर। कल मैंने आपको पर्वत क्लियर करवाया था ना, और आज अपना टॉपिक रहेगा दर्रा। पहाड़ों के बीच जो छोटा रास्ता जाता है उसे घाटी कहते हैं, और बड़ा रास्ता उसे दर्रा कहते हैं ना। ठीक है, और जो पहाड़ है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कल, जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर, है ना, जैसे अरुणाचल प्रदेश के, ये सारे पहाड़ एरिया है ना। आप मैंने आपको मिट्टी के बारे में बता दिया, पर्वतीय मिट्टी, स्टीलियन मिट्टी, हाँ, जैसे जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, है ना। ये सारी चीज़ मैंने क्लियर करवा दी। और आज अपना टॉपिक रहेगा दर्रा के ऊपर। दर्रा एक ऐसी चीज़ है, इसके अंदर क्या होता है कि जो पहाड़ होता है ना, उसके अंदर जो छोटा गैप होता है उससे दर्रा बोला जाता है। ठीक है, अब देखो दर्रा, जम्मू कश्मीर कितने हैं, ठीक है, और जम्मू कश्मीर के साथ साथ जैसे लद्दाख में कितने हैं, वो सारी चीज़ें आज अपने यहाँ पर क्लियर करेंगे, है ना। ठीक है, और कल की क्लास आई थिंक आपको समझ में आएगी, है ना। मेरे हिसाब से आपको पूरी चीज़ क्लियर करवाई थी मैंने। अगर उसमें भी कोई, अगर आपको कोई चीज़ रह गई हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको चीज़ समझ में आई है सारी चीज़ें, तो आप वीडियो एंड तक देख के जाए। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नक्शा बनाते हैं ना। देखो ना, सबसे आसान तरीका है नक्शा बनाने का, जो मैंने आपको चीज़ें बताई है। ठीक है, ये चीज़ है जो सबसे ऊपर है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर है ना दरा, 4 दरा। ठीक है, सबसे पहले इसे काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम के बाद है जोर जिला दर्रा। जोर जिला, बुरजिला, ठीक है, बुरजिला, बनिहाल दर्रा, ये अपने जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, एक एक दर्रा यहाँ से भी है। ठीक है, ये जैसे ये पाकिस्तान हो गया, इसको ये डाल देते हैं बनिहाल दर्रा। ठीक है, एक दर्रा यहाँ से भी जाता है। ठीक है, ये अफगानिस्तान हो गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो दर्रा, उससे खैर दर्रा, समझ था, खैर दर्रा। ठीक है, ये हो। ठीक है, अब देखो जैसे हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक, हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी दर्रा है। ठीक है, अब दर्रा में बात करूँ, इसके अंदर सिपकेला, सिपकला, धर्मा, नीति, माना। ठीक है, धर्मांति माता उत्तराखंड के अंदर ना। ठीक है, अब देखो लेप लेक दर्रा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें काराकोरम, बुर्जिला, जोरजिला, सिपकिला, खेरब दर्रा, ठीक है, बनिहाल दर्रा। ठीक है, अब देखो आगे जो सिक्किम है, यहाँ पे उसे नाथुला, नाथुला दर्रा। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर भी एक दर्रा है। ठीक है, और जैसे मैं बात करूँ, गुजरात महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, जैसे ये महाराष्ट्र हो गया ना,
ठीक है। इस महाराष्ट्र के अंदर भी दर्रा है, इसको थालघाट, पालघाट, थालघाट, पालघाट। ठीक है, क्लियर हुई चीजें। ठीक है, पालघाट, बोरघाट, सॉरी बोरघाट, थालघाट और बोरघाट। ठीक है, ये देखो नीचे, जैसे यहाँ पर जो लक्षद्वीप के अंदर है वो है पालघाट। ठीक है, ठीक है। और जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे केरल के अंदर सैन्यकोट, गुजरात और मुंबई के बीच अगर ऊपर जाएंगे तो थालघाट करना, अगर मुंबई से अगर नीचे आते हैं तो कौन सा रहेगा, बोरघाट, बोरघाट, सॉरी बोरघाट, बोरघाट पर। ठीक है, क्लियर हुई चीजें। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मध्य प्रदेश में उस दर्रा का नाम है बुरान दर्रा। क्लियर चीजें, हाँ जी। ठीक है, और जैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पे बहुत सारे दर्रे हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो दर्रा है उसे नाथुला जेलेपला, यहाँ पर सिक्किम में दो दर्रा, नाथुला जेलेपला। क्लियर हुई चीजें, हाँ जी, नाथुला जेलेपला क्लियर हुई। ठीक है, अब देखो आगे की चीजें मैं बात करूं, बोमडिया, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर बोमडिया, बोमडिया दर्रा। ठीक है, अब बोमडिया के बाद में बात करूं टीपू, मांग, टीपू दर्रा, डीपू। ठीक है, तो ये सारी चीजें। हरियाणा के अंदर एक दर्रा पड़ता है रोहतांग दर्रा। क्लियर हुई चीजें, हाँ जी, समझ में आ रहा आपको सारी चीजें। ठीक है, ये अपने दर्रा है। ठीक है, तो ये चीजें। और मैं बात करूं, एक मिनट, यहाँ पर पुंज दर्रा, पुंज दर्रा। ठीक है, और ये पड़ता है मेघालय का। क्लियर चीज है, तो भाई ये चीज है ना, यांग यांग दर्रा। ठीक है, यहाँ पे यांग यांग दर्रा। ठीक है, यांग यांग, तो ये सारे क्या है, दर्रा। ठीक है, और अपने इंडिया के अंदर ये सारे दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये बुमडी, ये बुरान दर्रा ये मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है, होता है। ठीक है, पालघाट, बोरघाट ये महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, पालघाट, पालघाट ये है अपने लक्षद्वीप के अंदर। सैन्यकोट दर्रा, ठीक है, केरल के अंदर। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ रोहतांग दर्रा, ये अपने हरियाणा के अंदर है। खैरब दर्रा
ये भारत अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है। बनियाल ये जम्मू कश्मीर के अंदर, बुर्जिला जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। काराकोरम जोरजिला ये हिमाचल, शिपकीला धर्मानीति माना, ठीक है। लेपुले अब उत्तराखंड के अंदर लेपुले दर्रा, ठीक है। जैसे सिक्किम में बात करूं, उत्तराखंड दो लेपु लेक और हाँ सिक्किम के अंदर लेपु लेक और नाथुला दर्रा, बोमडिया दर्रा, हाँ डिब्रू दर्रा, ठीक है। पुरजुन दर्रा, यांग्यांग दर्रा, तो ये सारी चीज दर्रा है, ठीक है। तो मैंने मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको पूरे दर्रा बता दिए, ठीक है। कौन कौन सी मत दर्रा लगता है, कहाँ कहाँ पे दर्रा लगता है, ठीक है। तो भाई ये चीज है ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा ना, अगला टॉपिक। ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं ना, आई थिंक ना, ठीक है। और समुद्री तट, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं ना से बोलते हैं कि सर समुद्री तट बताओ ना, समुद्री तट बहुत सारे, क्योंकि समुद्र के अंदर समुद्र के तट होते हैं ना, ठीक है। उनके ऊपर बहुत सारे, कोई किसी भी रेस्टोरेंट बना हुआ है, किसी फैक्ट्री बनी हुई है। जैसे आपको पता है कि कानपुर है ना, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े उद्योग क्षेत्र, फैक्ट्री है, सारी चीज़ें ना। तो भाई ये चीज़ है ना, तो आपको मैं चीज़ें ना, जो समुद्र के जो तट होते हैं ना भाई, ये सबसे बड़े महत्वपूर्ण है ना, और क्वेश्चन भी यहाँ से होते हैं। समुद्री तट, ठीक है। अब समुद्री तट, अब देखो सबसे पहले मैं बात करूँ नक्शा, अगर हम तैयार करते हैं, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, नक्शा अच्छा नहीं बना वो मेरे को पता है ना, लेकिन मैं आपको अपना 100% देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये मेरी सेकंड या फोर्थ क्लास अभी तक है ना, ठीक है। धीरे धीरे मैं भी आपकी तरह प्रैक्टिस से कर रहा हूँ, इसमें आपको सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा। लेकिन बात है कि जहाँ पे जो चीज़ है ना सटीक, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना ऑलरेडी, है या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़, अब देखो गुजरात के अंदर ये तट है, ठीक है। गुजरात के अंदर इसे बोलते हैं काठियावाड़, ठीक है। काठियावाड़ तट, ठीक है। सेकंड में बात करूँ यहाँ पे कोंकण तट, कोंकण तट, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे कैरम, यहाँ पे पाया जाता है कैनार तट, ओ कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक एंड कैनार तट। और चौथा ही मैं बात करूँ मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है। अब देखो इधर की मैं बात करूँ, ये हो गए पश्चिमी घाट की। अब पूर्वी घाट की जो तट है ना, ठीक है, वो है जैसे, अब देख मैं बात करूँ जैसे यहाँ से ये कावेरी नदी गुजरती है, ठीक है। अब जो तट है ना, पश्चिमी घाट को कावेरी नदी काट देती है, सॉरी पूर्वी घाट तो, ठीक है। यहाँ पे कोरोमंडल तट,
ठीक है, कोरोमंडल तट। ठीक है, अब यहाँ पर कृष्णा नदी गुजरती है, कोरोमंडल तट। ठीक है, अब है उत्तरी सरगा तट, या उड़ीसा के पास में। ठीक है, क्लियर हुई चीज़ें। हाँ जी, और मैं बात करूँ यहाँ से पश्चिम बंगाल से, यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर एक तट है और उस तट का नाम है उत्कल तट। साथ में उत्कल तट, क्लियर हुई चीज़ें। हाँ जी, ठीक है, ये चीज़ें। तो पहला काठियावाड़ तट, दूसरा कोंकण तट, तीसरा कैनार तट, चौथा पाट तट, है ना। ठीक है, पांचवी में बात करूं, कोरोमंडल तट, छठा उत्तरी सरगा तट और सातवां उत्कल तट। ये 7 तट है अपने इंडिया के अंदर। ठीक है, समुद्री तट, क्लियर हुई चीज़ें। हाँ जी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें है ना, मैं आपको ये समुद्र तट है पूरे ना। ठीक है, अब ये तट पड़ता है गुजरात के अंदर। ठीक है, कोंकण तट, कोंकण तट है ना, ये पड़ता है यहाँ से महाराष्ट्र के अंदर। ठीक, कैनार तट, कैनार तट पड़ता है तमिलनाडु, कर्नाटक के अंदर, सॉरी कर्नाटक के अंदर। ठीक है, अब देखो अरावली तट, ये है केरल के। ठीक है, केरल का। ठीक है, ये हो गए पश्चिमी घाट के तट। अब पूरी घाट जो तट है ना, इसको कावेरी, यहाँ से कावेरी नदी गुजरती है, कावेरी नदी इस तट को काट देती है और यहाँ से कोरोमंडल तट। ठीक है, ऊपर मैं बात करूँ, कृष्णा नदी काटती है उत्कल तट। ठीक है, इसके अंदर जो पश्चिमी घाट, जो पूर्वी घाट काटती है तट, वह कावेरी नदी और कृष्णा नदी काटती है। ठीक है, और उत्तरी सरगा तट और उत्कल तट। क्लियर, समझ में आ रहा है तट आपको सारी चीज। हाँ जी, तो ये तट है पूरे इंडिया के। ठीक है, समुद्र, ये जो तट है ना, ये सारे पूरे तट। क्लियर हुई चीजें। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर मैं आपको मानसून क्लियर कराऊंगा कि मानसून कैसे उठता है। ठीक है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा मानसून होता है। ठीक है, और कहाँ पर मानसून नहीं होता है। ठीक है, और जो मानसून है वो लौटता कब है, स्टार्ट कब होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कल। ठीक है, और कल मैं आपको, आई थिंक मैं सारी चीज़ बताऊंगा आपको मानसून के बारे में। ठीक है, और एक चीज़ मैं, अगर आप इस वीडियो आपने अच्छे से देखा है, अगर आपको समझ में आएगा ना, तो एक लाइक करके जाना। ठीक है, मेरे को पता लग जाएगा कि आपने देखा है, आपको समझ में आया है। ठीक है, और अगर आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए, अगर आपको अच्छी जानकारी लेनी है, अगर मेरा वीडियो आपको सटीक पहुँचे पहले, तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, तो आपको मेरी जो वीडियो होगी ना, वो सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है, चाहते हो अब अपने अपनी जो एग्ज़ाम है उसके अंदर अगर आप अच्छे नंबर लाना, अच्छे प्राप्त करना, तो भाई आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद फिर आपको क्या होगी, मेरी जो पहली वीडियो होगी वो आपके पास ही आएगी सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।